प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर आखिर क्यों है चर्चा में? सासाराम प्रखंड के ग्राम पंचायत रसूलपुर का प्राथमिक विद्यालय अपने कार्यों के बल पर काफी चर्चा में है। स्कूल के प्रधान शिक्षक जयप्रकाश सिंह का कहना है कि सरकार के दिशा निर्देश पर यह स्कूल सुचारू रूप से चल रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर उक्त स्कूल में बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर देश के भविष्य बन सकें। स्कूल की साफ सफाई और हरा भरा होने के नाते निर्धारित समय से शिक्षकों के साथ साथ स्टूडेंट्स आते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ाते हुए देश के भविष्य बनने की राह पर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ और मैं उस जगह पे हूँ जहाँ का नाम रसूलपुर हो। रसूलपुर के बारे में बता दूँ कि सासाराम प्रखंड के ग्राम समरडीहा पंचायत का एक गांव है, रसूलपुर गांव है। मैं रसूलपुर प्राथमिक विद्यालय में बैठा हूं। विद्यालय में आप प्राचार्य यहाँ बैठे हुए हैं जिनका नाम जयप्रकाश सिंह है। जाहिर चीज़ है कि रसूलपुर में ये कब पदस्थापित हुए हैं, कब से ये यहाँ प्रिंसिपल का चेयर संभाले हैं और संभाल कर किस तरह से अपने बच्चों के भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं, जयप्रकाश सिंह के ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। सुनिए जयप्रकाश जी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं जी। आज समरडीहा पंचायत का दौरा कर रहे थे जी। चूँकि आप जान रहे हैं कि बिहार दर्शन हर चीज़ों पे प्रकाश डालती है, तो अभी शिक्षा के क्षेत्र में बिहार दर्शन काम कर रहा है, तो उस नाते मैं आपके स्कूल में आया हूँ। एज ए प्रभारी आप अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए किस तरह काम को अंजाम दे रहे हैं? सबसे पहले मैं जयप्रकाश सिंह, प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर, बिहार दर्शन के प्रोपराइटर परवेज असलम साहब को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यालय परिवार की ओर से भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। हम लोग बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का काम करते हैं। जो समझे सीखे के 20 बिंदु है उसको विद्यालय में पालन करते हैं। मेन्यू के अनुसार सप्ताह में प्रत्येक दिन मध्याह्न भोजन बनाया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक बुधवार को आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट दिया जाता है। एक शिक्षक केवल बच्चों के भविष्य ही नहीं बनाते हैं बल्कि एक समाज का निर्माण करते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत पर हम लोग सभी शिक्षक यहाँ मिलजुल करके सभी बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं। जयप्रकाश जी, एक चीज़ बताइए कि आप यहाँ प्रधानाध्यापक हैं, आपके अलावा कितने टीचर हैं? मेरे अलावा 2 टीचर हैं, यानी कुल मिलाकर हमको लेकर के कुल 3 शिक्षक हैं। अच्छा। और बच्चे कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं? बच्चे यहाँ कुल नामांकित बच्चे एवं बच्चियाँ 85 हैं। अच्छा। तो किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़ाई है? यहाँ वर्ग 1 से 5 तक पढ़ाई की जाती है। देखिए जयप्रकाश सिंह जैसा बता रहे हैं, चूँकि मैंने बताया कि ये इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं और प्रधानाध्यापक के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। आप जानते हैं कि ये देश के बच्चे जो होते हैं ये देश के भविष्य होते हैं, देश की ताकत होते हैं। तो देश की ताकत को बनाने के लिए कल यही बच्चे पढ़ लिख कर कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, यानी देश की ताकत बनता है। तो उस ताकत को बनाने के लिए शिक्षक वर्ग जो हैं वो लगातार लगे रहते हैं। जैसे जयप्रकाश सिंह भी अपने स्कूल के माध्यम से देश के भविष्य को बनाने के लिए बच्चे और बच्चियां यहाँ जो पढ़ते हैं उनको बेहतर पढ़ाई कराते हुए देश के भविष्य को बनाने में लगे हुए। तो एक सवाल ये है कि बीइंग ए प्रिंसिपल, आप अपने जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं उनके अभिभावकगण को, उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को बच्चे के अभिभावक को शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का हम आयोजन करते हैं और प्रत्येक शनिवार को बच्चे के अभिभावक माता पिता इस विद्यालय में आते हैं और उनसे हम लोग राय विचार करते हैं कि किनका बच्चा अच्छा कर रहा है, किनका बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, तो उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उसके अलावा रिमेडियल क्लास भी हम लोग चलाते हैं जो 1 घंटे का चलता है। 3:30 से 4:30 के लमसम या 3 से 4 के लमसम में माने
हम लोग 1 घंटा रिमेडियल क्लास चलाते हैं। देखिए मेरे यहाँ के बच्चे जो हैं नन्हे मुन्हे किस तरह के चित्रांकन किए हैं, जिसको ऑफिस में कार्यालय में हम लोग लगाए हुए हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग कक्ष में भी लगाया गया है। इससे बच्चों का मनोबल ऊंचा होता है और उनमें वो प्रोत्साहित होते हैं कि नहीं, हमारे चित्र को सर के द्वारा दीवार पर चिपकाया जाता है, सम्मान दिया जाता है, दीवार पर चिपकाया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे और जागरूक होते हैं और अच्छे अच्छे चित्र बनाते हैं, पढ़ने में मन लगाते हैं। इसके साथ हमारे यहाँ सभी बच्चे पोशाक में ही आते हैं। अच्छा, विंग ड्रेस तो सरकार ही देती है? सरकार पैसा देती है। अच्छा। बच्चों के खाते में सरकार पैसा देती है, या जिन बच्चे का खाता नहीं है अभिभावक का खाता है। नजर आ रहे हैं, जैसा ये बता रहे हैं कि समझें और सीखें। जो पॉइंट्स है यहाँ 1 to यानी 20 पॉइंट्स है, उसके मुताबिक ये यहाँ पढ़ाई का काम करा रहे हैं। आप जान रहे हैं कि इससे समझें और सीखें में विद्यालय का समय से खुलना एवं बंद होना, समय से चेतना सत्र का आयोजन, इस तरह से 1 से लेकर 20 तक जो सरकार का दिशा निर्देश है उसके अनुसार ये यहाँ पढ़ाई का काम करते हैं। मैं ये भी बता दूं कि इनके कार्यालय में वर्क इज़ वर्कशिप, साथ ही साथ आप देख लीजिए कि गांधी जी का जो एक डायलॉग्स है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है, तो ये कहीं ना कहीं अपने स्कूलों में ये लिखे हुए हैं। उस डायलॉग को ये बता रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं कि अनुशासन में रहना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी इन्होंने कहा है कि काम करने वाला व्यक्ति पढ़ने वाले बच्चे कहीं ना कहीं बेहतर करते नजर आएंगे। और यही कारण है कि अपने स्कूल के माध्यम से ये लगातार बेहतर रिजल्ट देते नजर आ रहे हैं। तो एक चीज़ ये बताइए जयप्रकाश जी, आप तो संघ से भी जुड़े हुए हैं? जी। किस संघ से हैं आप? मैं बिहार राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और मैं जो शिक्षकों की समस्या होती है उनको प्रदेश से लेकर के यहाँ जिला तक के भी समस्या का समाधान करता हूँ। तो कैसे, मतलब एक तरफ आपकी स्कूल की जिम्मेवारी है, दूसरी तरफ संघ की जिम्मेवारी है, यानी बच्चों को भी संभाल रहे हैं, टीचरों का भी काम आप कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं? देखिए, जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है वो अपने कर्म पर विश्वास करता है। जो कहा गया है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, तो उसमें ये माने नहीं रखता है कि मान लीजिए हम संघ चलाते हैं तो विद्यालय आवर में काम करते हैं, छुट्टी के दिन हुआ या ऑफिस के बाद का काम हुआ, इस तरह से हम लोग काम करते हैं। और आज के जो माहौल है, किसी शिक्षक को समस्या है तो हम लोग किसी भी पदाधिकारी को मोबाइल से भी टच कर सकते हैं, समस्या उनको रखा जा सकता है। या ऑफिस आवर के बाद में, हाँ, या ऑफिस आवर के बाद में जाकर के ऑफिस में भी आदमी मिल लेता है। इस तरह से शिक्षकों की समस्या को समाधान किया जाता है। देखिए जयप्रकाश जी जो बता रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि ये संघ के भी अध्यक्ष हैं, जैसा बता रहे हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और इसलिए हूँ कि अगर हमारे शिक्षक वर्ग, शिक्षक समाज के साथ किसी तरह की कठिनाइयाँ होती हैं तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी मैं अपने संघ के माध्यम से उनके कठिनाइयों को दूर करता हूँ। साथ ही साथ प्राचार्य के पद पे ये बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल के पद पे बैठे हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि इस चेयर से अपने बच्चों के भविष्य बनाने में लगे हुए हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि एक शिक्षक समाज, एक शिक्षक वर्ग का जो काम होना चाहिए, जयप्रकाश सिंह लगातार करते नजर आ रहे हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज।